हमारी लोक कलाएं, हमारे ट्रेडिशन और हमारी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां, ये सब भारत की विविधता में एकता की भावना को सशक्त बनाती हैं। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस तो हमेशा से इस नेशनल यूनिटी की प्रतीक रही हैं। और यहां भाषा, क्षेत्र, जाति या प्रांत नहीं, बल्कि केवल एक चीज ही सर्वोपरि होती है, हमारा राष्ट्र। कोई तमिलनाडु से आता है, कोई कर्नाटक से आता है, कोई कश्मीर से आता है, कोई राजस्थान से आता है, कोई अरुणाचल से, लेकिन वर्दी पहनते ही सबकी पहचान केवल एक होती है, वो होती है भारतीय सैनिक की। और आज जब हम विभिन्न लोक कलाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को एक साथ मंच पर साकार होते देख रहे हैं, तो यह उसी अखंड भारतीय भावनाओं का एक सुंदर प्रतिबिंब मुझे प्रतीत हो रहा है, जो हमारी सेनाओं की सबसे बड़ी शक्ति है, जहां हमारे उसी कल्चर का जीवंत रूप है। यह हमारे उसी कल्चर का जीवंत रूप है जहां विचारों की नदियां बहती हैं, संस्कारों की हवाएं चलती हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर अपने आप विकसित होता है। विशेष रूप से महिलाओं के प्रति सम्मान हमारी सांस्कृतिक चेतना का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा रहा है और है। और यह केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज हमारी सेनाओं ने, हमारी बेटियां नई संख्या में, नई ऊर्जा के साथ और नई भूमिकाओं में आगे बढ़ रही हैं। हर प्रकार की भूमिका निभाने में वो अपनी बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह कर रही हैं, अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। यह परिवर्तन केवल इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस नहीं है, संस्थागत प्रगति नहीं है, यह हमारे उस सांस्कृतिक मूल्य यानी कल्चरल वैल्यूज का एक प्रमाण है जिसके लिए भारत विश्व भर में जाना जाता है। और यह बताता है कि हमारी सांस्कृतिक आधुनिकता को अपनाते हुए भी, सांस्कृतिक आधुनिकता को अपनाते हुए भी हम अपने मूल, अपने जड़, मूल मूल्यों को साथ लेकर चलते हैं। उसे किसी भी सूरत में हम छोड़ते नहीं हैं।